Hello students, I am Sunanda Maini and I am going to take up a poem, An Elementary School Classroom in a Slum today. Elementary school classroom in a slum. Elementary means basic. School classroom, school का एक classroom in a slum. Slum झोपड़ झुग्गी जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे एक स्कूल है, उसका क्लासरूम क्या है, कैसा है, उसके बारे में ये पोएम है। इस पोएम में पोएट ने हमें उन बच्चों की हालत बताई है जो गरीब झुग्गी झोंपड़ियों से आते हैं। उनके स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई होती है और उनकी क्या हालत है वहाँ पे, उसके लिए ये पोएम जो है वो पोएट ने हमें पोएम के माध्यम से हमें एक पूरी सोसाइटी को एक अपील करी है, एक रिक्वेस्ट करी है कि हम इन बच्चों को भी अच्छा पढ़ने लिखने का मौका दें ताकि ये भी हमारी ही तरह नॉर्मल सिटीजन्स की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी सकें और अच्छे से पढ़कर कुछ बन के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir. अब इसमें पोएट ने बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करी हैं। स्टीफन स्पेंडर एक ऐसे पोएट हैं जो हमेशा सोशल कॉज के लिए लिखते हैं, कुछ सामाजिक कारणों के लिए लिखते हैं। दैट मीन्स वो सोसाइटी को जागरूक करवाना चाहते हैं सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। हम फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार फार 2 बार पोएट ने लिखा है, दैट मीन्स इनसे बहुत दूर। जब पोएट किसी चीज़ को इंसिस्ट करना चाहते हैं तो वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी। गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग, वेव्स मीन्स लहरों से, हवाओं से, बहुत दूर। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो बहुत दूर हैं स्ट्रॉन्ग वेव्स से, गस्टी वेव्स से। लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं खेत पे, जिनको हम बहुत जल्दी से उखाड़ के फेंक देते हैं। रूटलेस मीन्स उनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। जो इनके जो चेहरे हैं वो रूटलेस वीड्स की तरह हैं। दिस इज़ अ कंपैरिजन। पोएट ने बच्चों के फेसेस का कंपैरिजन रूटलेस वीड्स से किया है। दिस इज़ अ सिमिली हेयर। सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर डायरेक्ट कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। जब पोएट लाइक शब्द का यूज़ करता है या एज शब्द का यूज़ करता है किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, इट इज़ a simile, S-I-M-I-L-E. Far, far from the gusty waves, these children's faces like rootless weeds. So the poet says that the children's faces, children who come from slums, their faces are like rootless weeds, like weeds which do not have strength in their roots and can be easily plucked and thrown out. So that means इन बच्चों को दूर दूर तक, गस्टी वेव्स दैट मीन्स हेल्दी लाइफ से बहुत दूर, इन बच्चों के चेहरे एक रूटलेस वीड की तरह हैं। Their hair torn round their pallor. Pallor means पीले चेहरे, और उनके जो बाल हैं उनके पीले चेहरों के ऊपर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल, उस क्लासरूम में एक लंबी सी लड़की बैठी है। with her weighed down head, उसका जो सर है वो भार से झुका हुआ है। दैट मीन्स किस चीज़ के भार से? गरीबी के भार से। द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग, पेपर जैसा दिखता है जो लड़का, बहुत ही पतला है वो लड़का।
with rat's eyes, और वहाँ पे एक लड़का है जो पेपर जैसा दिख रहा है, उसकी आंखें जो हैं वो रैट की तरह हैं। The stunted unlucky heir, stunted means जिसकी बोन्स में स्टंट डला है, अनलकी अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत, हेयर मीन्स जिसे विरासत में कुछ मिला है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, विरासत में उसे क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, मुड़ी तुड़ी हुई हड्डियां। Reciting a father's gnarled disease his lesson from his desk. So जब टीचर उसे लेसन बोलने के लिए, अपना कुछ पाठ सुनाने के लिए कहती है, तो जब वो बोलता है उसे ऐसा लगता है, सुनने वाले को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर की बीमारी के बारे में गा रहा है। दैट मीन्स ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो अच्छे से बोल भी नहीं पाता, वो इतना वीक है कि उसकी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकलती, उसकी मुड़ी तुड़ी हड्डियां हैं विच ही हैज़ गॉट फ्रॉम हिज फादर, which he has inherited from his father. That means ये hereditary factor है कि इन गरीबों के बच्चों को सिर्फ विरासत में सिर्फ बीमारियां ही मिलती हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है अपनी बीमारी के बारे में ही गा रहे हैं। That means their voice is not loud and clear like a normal healthy child. So this is what you can see in the classroom of a slum school. क्या क्या देख पाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे जो हैं उनके चेहरे पीले पीले चेहरे, दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। देयर इज़ वन गर्ल सिटिंग देयर whose head is weighed down with the burdens of poverty, and there is one boy who is as thin as a rat, and his eyes have been compared to those of a rat, because a rat's eyes are always looking for food and security, and so is this boy looking out for food or security. रैट की जो आंखें हैं वो हमेशा या तो खाना ढूंढ रही हैं या सिक्योरिटी ढूंढ रही हैं, सेफ्टी ढूंढ रही हैं। इसी तरह से इस इस्लाम के बच्चों में से एक लड़का ऐसा है जो सिर्फ या तो खाने की तलाश में है या कहीं पे अपनी सेफ्टी के लिए आंखें खोलकर इधर उधर घूम रहा है, और ऐसे बच्चों को विरासत में सिर्फ अपने पेरेंट्स से बीमारियां मिली हैं, ट्विस्टेड बोन्स मिली हैं, और वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे। व्हेनेवर दे स्पीक इट सीम्स एज इफ दे आर सिंगिंग अबाउट देयर डिजीजेस। दैट मीन्स लाउडली, क्लियरली, लाइक अ हेल्दी चाइल्ड दे कैन नॉट स्पीक। At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. इन बच्चों के अलावा इस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा बैठा है जो कि स्वीट एंड यंग है, जो देखने में बहुत प्यारा है, यंग है। वन अननोटेड, लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा, और उसकी आंखों में एक सपना है ऑफ अ स्क्विरल्स गेम। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, गिलहरी जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ केयर फ्री एंड अ केयरलेस लाइफ। स्क्विरल्स आर फॉन्ड ऑफ फन एंड फ्रॉलिक, जो हमेशा केयरलेसली इधर से उधर दौड़ती हुई नजर आती हैं गिलहरियाँ, उनके जैसा उसका सोचना है, उनके जैसा उसकी आंखों में सपना है। इन ट्री रूम, ट्री के जो तना होता है, पेड़ का जो तना होता है, उसमें एक बड़ा सा होल होता है जहाँ पे गिलहरी रहती है। वो अंदर बाहर उसमें से घूमती रहती है केयरलेसली, बिकॉज उसे वो कोई परवाह नहीं होती। तो ये बच्चे की आंखों में भी एक ऐसा ही सपना है कि वो एक केयर फ्री ज़िंदगी बिताए, जहाँ उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना ना पड़े, उसे किसी ने नोट नहीं करा, और वो लास्ट में बैठा है। डिम क्लास मीन्स जहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आती। सो देयर इज़ वन बॉय who is very sweet and young. He's sitting at the back of the classroom, which is not properly lit, and he is dreaming to live a life like that of a squirrel,
and a life which is full of fun and frolic, and a careless life where he wouldn't have to think about his problems of poverty. On sour cream walls, sour cream कलर है, बिल्कुल हल्का सा क्रीम, फेड हुआ हुआ क्रीम कलर. डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड. अब और उस क्लासरूम में क्या क्या है, वो जो दीवारें हैं उन्हें क्रीम कलर का, दैट मीन्स अ फेडेड येलो कलर, ऐसा पेंट किया गया था उनके पैसों से जिन लोगों ने वहाँ पे डोनेशंस दी थी. और वहाँ पे एक शेक्सपियर का हेड पड़ा है. शेक्सपियर इज़ अ फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसके हेड वहाँ पे पड़ा है, ऊपर का पार्ट का स्टेचू बन के वहाँ पे पड़ा है. क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome riding all cities. Cloudless at dawn. Dawn means सुबह का टाइम, जब सूरज उगता है उस टाइम पे क्लाउडलेस, वहाँ पे क्लाउड्स नहीं हैं. सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़. और वहाँ उस सिटी में, उस शहर में खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरे डोम की शेप में हैं, और वहाँ पे लोग रहते हैं. पूरी सिटी में वो दिखाई देती हैं. दैट मीन्स वो इतनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं कि वहाँ पे सूरज उन्हें नहीं दिखाई देता. उनके स्लम्स में, उनके स्लम्स जो हैं वो बिल्डिंग्स के शेड के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें सुबह का सूरज नहीं नज़र आता. सुबह का सूरज के यहाँ पे दो मीनिंग्स हो सकते हैं. एक तो ये कि वो ब्राइट लाइट नहीं देख पाते, और दूसरा ये कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी अच्छी चीज़ या खुशी की किरण नहीं नज़र आती. बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. इट मीन्स उनकी क्लासरूम में एक ऐसा मैप है जिसके ऊपर बेल्ड फ्लावरी ट्रायोलीज वैली, घाटियाँ, वादियाँ, जहाँ पे फूल हैं, पत्ते हैं, जहाँ पे ग्रीनरी है, वो सब उस मैप पे दिखाया जा रहा है. ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. दैट मीन्स दुनिया को, लोगों को वो बाहर की दुनिया दिखाने के लिए होता है. मैप हमें बताता है कि उनकी, हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके बियॉन्ड, यानी कि उसके परे इस दुनिया में क्या क्या है. सो वैसा एक मैप वहाँ पे क्लासरूम में टंगा हुआ है, जिससे लोगों को दुनिया नज़र आती है, लोगों को ये पता लगता है कि इस दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करता है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज़, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो दुनिया है, उनकी जो दुनिया है वो इस विंडो तक, इस क्लासरूम के विंडो तक ही सीमित है. ये जो मैप है वो इनकी दुनिया नहीं है. जो मैप में दुनिया दिखाई जा रही है वो उनकी दुनिया नहीं है, क्योंकि वो उस दुनिया तक नहीं पहुंच सकते, उन वैलीज़ तक, उस माउंटेन्स तक, उन वादियों तक, उन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते जो इस मैप में दिखाई जा रही हैं. उनकी जो दुनिया है सिर्फ इन विंडोज़ तक सीमित है. Where all their futures painted with a fog. उनका जो फ्यूचर है, उनका जो आने वाला कल है, वो बहुत फॉग के साथ, फॉग मीन्स धुंधलापन, धुंधलेपन के साथ पेंटेड है. इट मीन्स कि उनका फ्यूचर बहुत धुंधला है. उन्हें कुछ भी आगे अच्छा अपने फ्यूचर में नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी एंड दे कैन नॉट गेट गुड एजुकेशन. जब तक उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उन्हें बाहर की दुनिया में जाने का मौका नहीं मिलेगा. सो वहाँ पे जो एजुकेशन है वो सिर्फ नाम मात्र की एजुकेशन है, वो सिर्फ नाम मात्र का स्कूल है. वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती, और ना ही इन बच्चों को इतनी डाइट या इतनी खुराक मिलती है कि वो एक हेल्दी बच्चों की तरह पढ़ सके और एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सके. A narrow street sealed in white with a lead sky. Narrow means तंग, street means गली, sealed with a lead sky.
वो एक तंग गली में रहते हैं। जो सील मीन्स वहाँ पे ऊपर ग्रे स्काई, ग्रे इज विद अ लेड स्काई। लेड मीन्स जो एक बंद कर दी गई है गली, यानी कि वहाँ पे नेचुरल हवा और सनलाइट नहीं एंटर होती। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स। फार फार मीन्स बहुत दूर, बहुत दूर। केप्स मीन्स स्नो क्लैड माउंटेन्स, बर्फ से भरे हुए, या जो जिसे हम कहते हैं बर्फीले पहाड़, वो हैं केप्स। एंड स्टार्स, रिवर्स मीन्स दरिया। स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स यानी कि अच्छे शब्द, इन चीज़ों से वो बहुत बहुत दूर हैं। इट मीन्स दीज चिल्ड्रन आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट हैव एक्सेस to the bounties of nature and the real education. These schools exist only in name. There are not good quality teachers, and these children are not healthy enough to have access to the rest of the world. They can never dream of going to the snow-clad mountains or enjoying rivers or enjoying the quality education. Surely Shakespeare is wicked. उसने शेक्सपियर को विकेड इसलिए कहा है क्योंकि शेक्सपियर एक लिटरेरी फिगर है जिसे बहुत ही अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, और शेक्सपियर लिटरेचर का फादर माना जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जिसने लिटरेचर में शेक्सपियर को नहीं पढ़ा तो उसे कुछ पढ़ाई नहीं आती। लेकिन ये बच्चे, इनके हालात इनको इस तरह की इजाज़त नहीं देते। ये इतने मजबूर हैं कि ये शेक्सपियर को पढ़ नहीं सकते। वहाँ पे सिर्फ उसका एक बुत बना के रख दिया गया, उसका हेड वहाँ रख दिया गया, जो कि उनकी ज़िंदगी में उसका कोई मीनिंग नहीं है। और मैप जो है वो एक बैड एग्जाम्पल है, वो उनके लिए एक बुरी एग्जाम्पल है, इसलिए क्योंकि उस मैप के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो दुनिया के नज़ारे दिखाए जा रहे हैं, वो लोग उसको कभी भी नहीं पा सकते। और उन्हें देखकर उनके मन में शायद लालच आएगा और वो गलत काम करेंगे और कुछ ना कुछ चोरी चकारी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैप को एक बैड एग्जाम्पल कहा गया है। With ships and sun and love tempting them to steal. तो जो शिप्स और सूरज यानी कि वहाँ पे जो किश्तियाँ और सूरज की किरणों के नज़ारे, ब्राइट डेज जो दिखाए गए हैं, उससे उनके मन में लालच आएगा कि वो चोरी करें। For lives that slyly turn in their cramped holes. Cramped holes means एक होल की तरह, एक खुरले की तरह जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे ही उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो अपने आप को वहीं पे सिमट के रह जाती हैं। उन्हीं खुड्डे छोटे छोटे घरों में उन्होंने अपने आप को समेट के रख लिया है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह से धुंधली सुबह जब शुरू होती है और एंडलेस नाइट, एंडलेस मीन्स जो कभी ख़त्म नहीं होने आती, ऐसी रात तक, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ धुंधलापन और रात का अंधेरा है। रात का अंधेरा मीन्स उनकी लाइफ में कोई भी होप नहीं है। सो ऐसी उनकी लाइफ है। और ये जो चीज़ें वहाँ पे शेक्सपियर और जो मैप हैं, they are not actually meant for these schools. I mean, they are kept there, but they do not have any meaning for such children because they do not have access to the literature, to the fine literature and to the bounties of nature which are shown on these maps. These children can never dream of going to the snow-clad mountains and enjoying life there. They can never dream of enjoying the sun, the open sun, because their lives have actually made them just confined them to those narrow streets and those small houses where they are supposed to work from day till night. And that is what their routine is. The night which never seems to end. The night here signifies the darkness in their lives, the problems of their lives. So it never seems to end, and they are actually spending their whole day and night working to earn something and to have meals. That is the basic
norm of their existence, and they cannot have access to the fine things of life. On their slag heap, these children wear skins peeped through by the bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on the stones. On their slag heap means garbage, कूड़ा करकट. वहाँ से ये बच्चे जिनकी स्किन्स पीप करती हैं थ्रू बाय बोन्स, दैट मीन्स उनकी स्किन में से उनकी हड्डियाँ झांकती हैं, वो इतने पतले हैं कि उनकी बोन्स नज़र आती हैं. उस कूड़े के ढेर में से वो बच्चे जिनकी हड्डियाँ नज़र आती हैं उनकी स्किन में से, वो कुछ स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास, कुछ जिसको ऐनक की ज़रूरत है वो ऐसी ऐनक वहाँ से ढूंढ लेते हैं जिसके कि जो ग्लासेस का जो फ्रेम है वो किसी ने शायद रिपेयर करवाने के बाद फेंक दिया हो, वो उसे यूज़ ना करता हो, उसको डिस्कार्ड कर दिया होगा, और उसका जो ग्लास है वो ऐसे टूटा हुआ है जैसे कि हम बॉटल के स्टोन्स पे मारने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. इसी तरह से उस ऐनक के शीशे टूटे हुए हैं. इट इज़ ओनली द रिपेयर्ड फ्रेम विच दे हैव पिक्ड अप फ्रॉम these garbage dumps. Garbage, कूड़ा करकट, कूड़े करकट के ढेरों से. So these children whose bones seem to be peeping, looking through their skin, they are so skinny, they are so thin that their bones seem to be looking through their skin. So these children, they try to find some mended, some repaired glass frame. If at all they need spectacles, they would pick up some repaired glass frame from garbage dump, and the glasses of that spectacle is broken as if a bottle had been thrown on a stone and it just breaks into bits and pieces. All of their time and space are foggy slums. उनकी पूरी ज़िंदगी का टाइम जो है वो फॉगी धुंधले स्लम्स में निकलता है. धुंधला, इट ऑल्सो मीन्स द टाइम ऑफ द डे जब फॉग ने वहाँ पे पूरा धुंध वहाँ पे है, एंड इट ऑल्सो सिग्निफाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइव्स वेयर देयर इज़ नो होप ऑफ इम्प्रूवमेंट. So blot their maps with slums as big as doom. Blot means इनको बंद कर दिया जाए, इन कलंकित जगहों को. पोएट कह रहा है कि इनके जो मैप्स पे जो इनके स्लम्स हैं वो इस तरह से हैं, as big as doom, यानी कि इनकी doom मतलब जहाँ पे दफनाया जाता है. He says, what he means to say is that their lives are worse than deaths. तो इतने प्यार, इतने गंदी ज़िंदगी जी रहे हैं उन स्लम्स में, उन झुग्गी झोंपड़ियों में, कि वो ज़िंदगी से, जीने से, मौत से भी बदतर है. वो ज़िंदगी जो है वो मौत से भी बदतर है. तो वो कहता है कि ब्लॉट देयर मैप्स, दैट मीन्स इन चीज़ों को ख़त्म कर देने के लिए अपील कर रहा है कि ये जो झुग्गी झोंपड़ी की ज़िंदगी है, इट इज़ वर्स देन डाइंग. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. He says, जब कभी कोई गवर्नर या कोई इंस्पेक्टर या कोई विजिटर वहाँ पे स्लम्स में आता है तो इन क्लासेस को अच्छे से सजा दिया जाता है, और ये मैप वगैरह अच्छे से टांग दिए जाते हैं. शेक्सपियर की वो जो स्टैचू है उसे वहाँ पे रख दिया जाता है. लेकिन तब तक अगर किसी ने नहीं आना तो उनके जो क्लासरूम्स हैं वो बहुत ही शैबी लुक देते हैं. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम्स अगेन उस सिमेट्री में जहाँ पे ग्रेव्स में किसी को दफनाया जाता है उसे कहा जाता है. ही सेज जब तक कोई नहीं आता तो ये जो विंडोज़ हैं, जो यही इनकी ज़िंदगी हैं, और ये विंडोज़ उनकी लाइफ को ऊपर से इस तरह से बंद कर देते हैं जैसे किसी सिमेट्री में किसी को दफना के ऊपर से उसकी ग्रेव के ऊपर हम वो बना देते हैं, स्टोन्स का रेज्ड एक वो बनाते हैं. उसी तरह से ये विंडोज़ उनकी लाइफ को बाकी की दुनिया से बंद कर देते हैं.
अब वो सोसाइटी से अपील कर रहा है, पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है और उनसे कह रहा है ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो वो कहता है कि इन शैकल्स को, इन बंदिशों को प्लीज तोड़ दो, दैट मीन्स ये गरीबी को हटाओ, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन गरीब बच्चों को, इन झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, हरे हरे खेत दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को बदल के क्या बनाओ, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, दैट मीन्स उन्हें ये मौका दो, उनकी दुनिया को बदल दो, उनके लाइफ को बदल दो, उनके रूटीन को बदल दो, उन्हें ये मौका दो कि वो बीचेस के ऊपर गोल्डन सैंड्स, बीच की गोल्डन सैंड्स पे नंगे पाँव भाग सकें, एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी ज़बान जो है रन नेकेड इनटू द बुक्स, दैट मीन्स वो बुक्स को पढ़ें, अच्छे अच्छे लिटरेचर को पढ़ें, जो शेक्सपियर का स्टैचू वहाँ लगाया है उसको एक्चुअली मीनिंगफुल बनाएं और शेक्सपियर का लिटरेचर पढ़ें ताकि वो भी पढ़े लिखे लोग बने। रन इन टू द बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, यानी कि उसके पन्ने बदलें और उसे अपनी ज़बान से रीड करें और उसे पढ़ें, बिकॉज हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। हिस्ट्री मीन्स इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने ये सब पढ़ा है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, सन हेयर सिग्निफाइज नॉलेज, कि वही लोग इतिहास में फेमस हुए हैं या वही इतिहास रच पाए हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने नॉलेज को गेन किया है। सो द लास्ट पैराग्राफ इज एन अपील बाय द पोएट टू द members of society, to the intellectual people of society, to the rich people of society, to come forward and help these children change their lives by giving them exposure to the green fields of nature and to let them run on the golden sands of the beaches. That means they should be given a chance to enjoy the bounties of nature and read the great books of literature and information so that they can also make a name for themselves in history. That's all about the poem, and I'll come back with the question answers in my next video. Thank you.